नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। टोनका सिटी सिग्नेचर रेजिडेंसी निवासियों की समस्याएं कम होने का नहीं ले रही हैं नाम। स्टाम्प पेपर के पैसे जमा कराने के बाद भी नहीं हो रही है रजिस्ट्री। आरोप है कि 2015 से बिल्डर संजीव चौधरी दस्तावेज, पासवर्ड, सिस्टम आईडी पर पूर्ण रूप से कर रखा है कब्जा। अकाउंट और खर्चे का कोई भी पारदर्शिता नहीं है, जिसके खिलाफ 8 नवंबर 2025 को धरना देकर लोगों ने प्रकट किया था रोष। लगभग 10 दिन पहले कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? सर, हम लोगों ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया था। सोसाइटी के सभी परिवारों का दुख भरी आवाज़ यह थी कि रजिस्ट्री रुकी हुई है। पिछले 6 साल से 2020 से कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। हमारी आवाज़ यह थी कि IFMS के हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारी बिल्डिंग मेंटेन नहीं हो पा रही, जर्जर स्थिति में है। लाइट बिल इन्होंने 1000 किलोवाट भेज दिया है सर, अभी तक सिर्फ 200 किलोवाट के इनके पास सेंक्शन है। लगातार बिना अप्रूवल के बिजली बेचे जा रहे हैं। 500 किलोवाट इन्होंने जनरेटर का जो है बेच रखा है। हमारे को पुरानी 10 साल पुरानी इन्होंने जनरेटर दे रखी है। एक जनरेटर इन्होंने रेंट पे लगा रखा है, वो भी पैसा हमारी सोसाइटी से जाता है। मतलब जो हमारे को मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वह लगातार हमारे बीच में नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं, विनम्रतापूर्वक इनसे आग्रह करते हैं। कभी जो है मांगेराम जी हमारे को संजू जी के पास भेज देते हैं, संजू जी मांगेराम जी के पास भेज देते हैं। और इसमें 3-4 लोग जो भी बिल्डर हैं, इनकी आपसी मिलभगत के कारण हमारी समस्याओं पर निदान नहीं हो पा रहा है। और हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि कोई न कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए, इनकी तरफ से कोई लिखित में आश्वासन मिल जाए ताकि हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। फ्लैट खरीदा जाता है तो उसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया चालू हो जाती है। हमने इनसे 2007 में बुक कराया था और इन्होंने ये फ्लैट देना था 2010 में, और इन्होंने हमको पोजीशन दिया 2015 में। रजिस्ट्री हमारे को करवा के दी 2018 में। 1 साल तक इनकी रजिस्ट्री खुली रही कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ में, लेकिन उसके बाद से रजिस्ट्रियाँ लगातार बंद है। और 20 से 25 लोगों ने यहाँ तक कि स्टाम्प ड्यूटी भी जमा कर रखा है UPSCIRA में, लेकिन उस पर भी आज दिन तक श्रीमान जी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। DM तक की बात पहुँचने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 2025 से हमने लेटर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को दिया, मुख्यमंत्री जी को भेजा था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पिछले 15 दिन पहले हम 10-15 लोग जा करके DM कार्यालय पे हम लोगों ने व्यक्तिगत मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम SIT गठित कर रहे हैं और इस पर जल्द ही आपको कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई दिखती हुई मिलेगी और हम जरूर इसका संज्ञान लेंगे। उसके बाद उन्होंने DM साहब ने हमारे UPSCIRA के अधिकारी जो है पटेल जी से भी उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन पे ही बात किया। उन्होंने निर्देश दिया कि आप जो भी है फाइल बना करके हमारे सामने ला कर रखें। अब वो पटेल जी ने उस फाइल को दिया नहीं दिया उसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं है। और पटेल जी से हम लोग जा करके शर्मिला पटेल से हम लोग खुद मिले 15-20 लोगों की संख्या में। 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले हम लोग मुलाकात किए। हमने उनको अपना जो भी हमारी समस्याएं थी उनको बताया हमने, बट उन्होंने हमें ये कह के गुमराह किया कि इस पे स्टे लिया हुआ है। और हमने जैसे ही स्टे के संदर्भ में उनसे हमने जानना चाहा कि स्टे का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, तो हमें उपलब्ध कराया जाए आपकी तरफ से। तो उन्होंने कहा हम आपको पत्र के माध्यम से इसको अवगत करा देंगे। लगभग 72 घंटे के अंदर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 15 दिन बीत गए। जिस दिन हमने धरना प्रदर्शन किया था उससे पहले हमने जो DSP ऑफिस में लेटर दिया था, जहाँ से हमें परमिशन मिली थी। उस परमिशन के होने के बावजूद हमारे पास पुलिस प्रशासन ने किसी भी बंदे को नहीं भेजा गया। बिल्डर के साथ पुलिस प्रशासन भागा आता है। जो लोकल प्रशासन है वो हमें सहयोग नहीं कर रहा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारा PO डिपार्टमेंट हो, UPSIDC का, हमें कोई भी सहयोग नहीं कर रहा। 10 दिन पहले लगभग जब ये आप लोग धरने पर थे तो लोगों में काफी एक तरह का गुस्सा था। मेरे यहाँ पे 3 शॉप्स हैं, एक रेंट में है, 2 अपनी हैं। जर्जर हालत में मैं आपको चल के दिखाता हूँ। उसमें छतें चो रही हैं ऊपर से, बिल्डिंग का बुरा हाल है, मेंटेनेंस पूरी जा रही है और उसका पूरा जो है वो होता नहीं है। जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा लिए जाते हैं। लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई होगी? 20-25 की रजिस्ट्री हो रखी है, बाकी सारे के सारे ऐसे परेशान हैं। 140 फ्लैट है सर।
फ्लैट के नाम पे पैसा जमा तो होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती या काम नहीं होता, चाहे वो लिफ्ट का हो चाहे मेंटेनेंस का हो। जी, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सोसाइटी निवासी सभी को पता है, वो ये है कि बिल्डर का अप्रत्यक्ष रूप से एसोसिएशन पर, जो RW है हमारी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, उस पर कब्जा है। और ये आज से नहीं है, कागजों में भले कोई भी कमेटी रहे, लेकिन अकाउंट हैंडलिंग, पीछे से कुछ भी काम करना, किसी चीज़ का अप्रूवल, बिल्डर से भी बात करना, तो वो उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से एसोसिएशन पर कब्जा कर रखा है। अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा पैसा जो जा रहा है वो किस तरीके से खर्च हो रहा है वो हमसे ही नहीं पूछा है। हमारी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं थी, इसको 10 साल हो गए हैं इस सोसाइटी को, और फिर भी ना रजिस्ट्री हुई है लोगों की, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बिल्डिंग की हालत आप लोगों ने उस दिन जैसे अवगत दिखाया भी हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जर्जर हो चुकी है। सुरक्षा के कई मानक पे सोसाइटी खरी नहीं उतर रही है। एसोसिएशन पे अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा है बिल्डर का ही। वो सोसाइटी में पिछले 1-1.5 महीनों से नहीं आ रहे हैं। जब उनको रीच आउट किया जाता है तो कुछ मतलब वो सोसाइटी निवासियों को के लिए रीचेबल ही नहीं है।